सरकार बनी है। गत वर्ष में राज्य की जनता की अपेक्षाएं, आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ी है। इसे बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनावी प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न कटुता को भूलकर राज्य के नवनिर्माण एवं आगे बढ़ाने के सभी माननीय सदस्य रचनात्मक प्रयास करेंगे। माननीय सदस्यगण, छठी विधानसभा एक नए दृष्टि, नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। यह सभा हमारे रचनात्मक चिंतन, नतून विचारों की सभा होनी चाहिए। यह सभा उच्च कोटि की संसदीय परंपरा स्थापित करें। पक्ष प्रतिपक्ष की मर्यादित सहमति असहमति की अभिव्यक्ति परिलक्षित हो। राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन एवं सार्थक चर्चा संवाद हो और राज्य को आगे ले जाने की इच्छा शक्ति के साथ ये सदन काम करे। मुझे प्रसन्नता है कि इस सदन में पहली बार 21 नए माननीय सदस्य चुनकर आए हैं। मैं सदन की ओर से इनका अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है कि निर्वाचित सदस्य सदन की नियमों, परंपराओं और परिपाटियों का गहन अध्ययन करेंगे और अपने अभिभावक समान वरिष्ठों के अनुभव का लाभ उठाकर श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं का पालन करेंगे। जो चुना गया सर्वसम्मति से बधाई देता हूँ। इसी तरह यही लोकतंत्र का एक परिचय है। देखिए, आज सदन में जो देखने को मिला, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी को कहा जाता है। और वो देखने को सामने मिला कि माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी को पुनः अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और पूरा सदन एक मत से, एक स्वर से उनको स्वीकार करते हुए सदन का अध्यक्ष उनको बनाया गया। मैं अपने तरफ से उनको बहुत बधाई देती हूँ और बहुत शुभकामना देती हूँ। जिस तरह से पिछले पक्ष और विपक्ष सभी दल बहुमत से उनको सर्वसम्मति से उन्हें पुनः उनको अध्यक्ष पद आसीन पर बैठाया गया। और सबसे पहले तो हम माननीय अध्यक्ष महोदय को दोबारा चुने जाने के अवसर पे बहुत साधुवाद शुभकामना देते हैं। वो काफी सहज और सरल हैं। पिछले बार भी वो चुने गए थे सर्वसम्मति से, इस बार भी चुने गए हैं। बस हम इतना ही आग्रह करना चाहेंगे। अभी तो हमने मिल करके भी शुभकामना बधाई दी है और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि स्पीकर साहब को, सबसे पहले स्पीकर महोदय को, विपक्ष, क्योंकि हम लोग कम संख्या में भी हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान विपक्ष को देने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष ही है जो कि जन समस्याओं को लेके या राजनीति की बात को यहाँ पर अच्छे ढंग से रख पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं सत्ता पक्ष तो अपनी बातों को रखेंगे, जो कमियां खामियां रहेंगी उसे बहुत कम ही रखेंगे, लेकिन जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसे अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। इसलिए हम सबको ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता है और हमारे वो कस्टोडियन है, तो हमें पूरा विश्वास है कि उनका हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिलेगा। और बस आदरणीय स्पीकर महोदय को, अध्यक्ष महोदय को ढेर सारी बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि हम युवाओं को, हम यूथ को भी, हम नए सदस्यों को भी जो है अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का मौका देंगे और हमें सुनेंगे, क्योंकि यही लोकतंत्र की ताकत है कि सभी को सुना जाए, सभी की सहमति ली जाए। धन्यवाद। अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से और सब माननीय स्पीकर महोदय को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी सदस्यों का, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बातों को रखने का अवसर देंगे। और जैसा कि हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, सरकार जवाब देने का प्रयास करती है, माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन समाधान कभी कभी नहीं निकल पाता है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि इस बार दूसरी पारी में पिछले बार के अनुभव से इस बार सदस्यों की जो समस्या है उसका निराकरण करने में
माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी भूमिका निभाएंगे।